देश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोग बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखिए यही हुआ। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशियल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहां पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से There are so many things to be dependent on India, लेकिन ये वो चीज है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है। गोदा पावर प्लांट, ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 2019 में बनाया गया था और 100% इंपोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज हमें बिजली बना के देते हैं इंपोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इंपोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात खराब हो जाएंगे वहां। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें, जहां पे अदानी साहब आ जाते हैं वहां पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूंगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूं मैं करवा सकता हूं। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है, और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त से हसीना वाजद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। आपने ये बताया है, ये मैसेज दिया इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को, ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखिए यही हुआ। और अब जो है वो उनकी कॉल आ गई है। इसमें एक और मैं समझती हूँ पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है। अमेरिका का और इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। बांग्लादेश में जो भी हो, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ खराब हो, कभी भी नहीं चाहेगा। आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है, और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है एक बड़ी रीजन है। और इसके अंदर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो कॉल किया, शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कॉल की? इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी